संजू नाम का लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में घर से बाहर हॉस्टल में रहता था। वह पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि एमए की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था, लेकिन वह पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसे पढ़ाने लिखाने के लिए उसके माता पिता बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करवा रहे थे। ऐसे में वह अपने घर वालों को कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मेरे माता पिता बड़ी मेहनत करके मेरे लिए पढ़ाई के पैसे का इंतजाम करते हैं। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? जो होने वाला है वह तो होकर मानेगा। उसे अपने ही कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह तुरंत ही लड़की से प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन प्यार का इजहार करने के बाद लड़की कुछ दिन का समय मांगती है, क्योंकि वह उसके बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। संजू मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि वह लड़की उसके प्यार को मान लेगी, लेकिन इसके विपरीत हुआ। जब वह अगले दिन आती है और संजू से मिलती है तो संजू से कहती है कि आपसे एक बात करनी है अकेले में। तब वह लड़की संजू को अकेले में ले जाकर कहती है कि मैंने बहुत सोचा समझा और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई भी प्यार हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्यार और आपके प्यार को कबूल नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही संजू लड़की का जवाब सुनता है, वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे बहुत दिन बीत जाने के बाद भी संजू के मन से उस लड़की की तस्वीर नहीं जा रही थी। अब संजू उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था और सिर्फ उसे किसी भी हाल में भूलना चाहता था। संजू पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज था और घर के और परिवार के जिम्मेवारी को भी समझता था। एक दिन की बात है, किसी लड़की के साथ वह लड़की घूम रही थी। संजू भी उसी मैदान में है, जबकि कॉलेज के ही मैदान में घूम रही थी दोनों। जैसे ही वह लड़की के साथ घूमने वाली लड़की की नज़र संजू पर पड़ती है तो उस लड़की को संजू काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगता है। उस लड़की के साथ आई लड़की जिसका नाम पूनम था। अब पूनम संजू को देख देख कर अपने मन में ही प्यार करने लगी थी। ऐसे में संजू को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह लड़की उसे घूर रही थी। पूनम ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि संजू भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। अलग ही सूरत है, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा रोमांटिक और रोमांच से भरपूर लड़का देखने में लगता था। पूनम मन ही मन मुस्कुरा रही थी संजू को देखकर, क्योंकि उसे यह पता था कि संजू की उदासी का क्या कारण है। उसे देखकर यह लगता है कि उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे भी पूनम को यह पक्का मालूम था कि अगर मैं संजू से अपने प्यार का इजहार करूंगी तो वह तुरंत ही बिना सोचे समझे मेरे प्यार को मान लेगा, क्योंकि उसकी सहेली संजू के प्यार को ठुकरा चुकी थी। पूनम दूसरी कॉलेज में पढ़ती थी। वह अपने सहेली के साथ घूमने के लिए अक्सर आती थी। अब पूनम प्रत्येक सप्ताह शनिवार को संजू को देखने के लिए अपनी सहेली के साथ सहेली के कॉलेज में आ जाया करती थी। इस बात की जानकारी संजू को अभी तक नहीं थी। संजू की नज़र पड़ते ही वह अपनी नज़रें झुका लेती थी और फिर इधर उधर देखने लगी थी। फिर जैसे ही संजू कहीं दूसरी जगह देखने लगता है, तब पूनम फिर संजू को एक टक नज़रों
से देखने लगती है। अब संजू को भी बिल्कुल यकीन हो गया कि वह लड़की मेरे बारे में कुछ न कुछ सोच रही है, लेकिन संजू को उसके प्यार के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि जिस लड़की के साथ पूनम घूमने आई करती थी वही लड़की पूनम से पहले ही ठुकरा दिया था। कॉलेज से थोड़ी दूर एक वाटर पार्क था, जिसमें लोग अपनी छुट्टी के समय मौज मस्ती के लिए समय निकालकर घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब संजू वाटर पार्क में बेहद शांत और उदास मन से पानी में नहा रहा था, तो उसी पार्क में उसे पूनम दिख गई। दोनों एक दूसरे को वाटर पार्क में देखते ही दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें याद आने लग गए थे। अब तो पूनम भी पानी के नीचे हमारे साथ आ गई थी। फिर उसके बाद संजू और पूनम वाटर पार्क में मस्ती करने लगे। पानी में नहाते नहाते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और पानी में ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार किया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के प्यार को स्वीकार भी किया। अब हम दोनों प्यार में कुछ दिन और बिताए, तब तक हमारी पढ़ाई समाप्त हो गई। अब पूनम से बोलकर मैं अपने गांव चला आया और अपने माता पिता से पूनम के बारे में बात की। तभी मेरे माता पिता बोले, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। कुछ दिन बाद हम दोनों ने शादी कर ली है और हमारी नौकरी भी लग गई। अब हम और पूनम माता पिता के साथ ही रहते हैं। दोस्तों, समय सबका बदलता है। किसी के हालात को देखकर उसे ठुकरा देना ठीक नहीं है। धन्यवाद।